अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्क्रीन पर मटेरियल ले लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो 2 अदद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमें रिक्वायर्ड हैं, वो हमने यहाँ पर ले लिए। 1 अदद OLR हमें चाहिए था, वो भी हमने ले लिया। इसके अलावा 1 अदद स्टॉप पुश बटन हमें चाहिए था, वो भी ले लिया। यहाँ पर 1 अदद हम 2 पोल MCB भी ले लेते हैं। इसके अलावा 2 अदद स्टार्ट पुश बटन हमें रिक्वायर्ड हैं, वो भी हमने यहाँ पर ले लिए। ये वाला रिवर्स के तौर पे हम यूज़ करेंगे और ये वाला हम फॉरवर्ड के तौर पे यूज़ करेंगे। ये वाला जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसको हम फॉरवर्ड के तौर पे यूज़ करेंगे और इसको रिवर्स के तौर पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें 4 अदद इंडिकेटर रिक्वायर्ड हैं, हम वो भी यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो पहले वाले हैं, जब फॉरवर्ड पे हमारा स्टार्टर ऑन होगा तो ये इंडिकेटर ऑन होगा, और ये जो दूसरे वाला है जब हमारा स्टार्टर रिवर्स में ऑन होगा तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और ये जो तीसरे वाला इंडिकेटर है ये जब हमारा स्टार्टर ऑफ कंडीशन में होगा तो ऑन रहेगा। और ये जो चौथे वाला इंडिकेटर हम ले रहे हैं ये जब हमारा स्टार्टर ट्रिप हो जाएगा तो उस टाइम में ऑन होगा। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड था जो हमने ले लिया। अब फ्रेंड्स, अब इसके हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल फेज लेकर ये MCB के इनपुट पे हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने फेज को लेके कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने न्यूट्रल को भी लेके कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दी, न्यूट्रल और फेज यहाँ पर MCB के इनपुट पे मेरा आ चुका है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं न्यूट्रल के कनेक्शन कर लेता हूँ। न्यूट्रल जो है वो दोनों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और इन चारों इंडिकेटर को चाहिए, तो हम यहाँ से इसको न्यूट्रल को ले लेते हैं। और ये जो पहले वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो फॉरवर्ड के तौर पे हम यूज़ करेंगे, इसका ये A2 पॉइंट आप देख सकते हैं, इस पर न्यूट्रल को कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल को कनेक्ट किया। अब यहाँ से ये एक लूप लेंगे और ये जो दूसरा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो A2 पॉइंट है यहाँ पर हमने न्यूट्रल को कनेक्ट करना है। तो यहाँ से ही मैं एक लूप ले लेता हूँ और ये लाकर मैंने ये A2 पे कनेक्ट कर दी। अब यहाँ से मैं न्यूट्रल को लूँगा और ये जो इंडिकेटर बाकी के 4 बचे हुए हैं इनको भी न्यूट्रल दे देता हूँ। तो ये फॉरवर्ड वाले को भी मैंने कनेक्ट कर दी, ये रिवर्स वाले के साथ भी मैंने न्यूट्रल कनेक्ट की, ये ऑफ वाला जो इंडिकेटर है इसके साथ भी न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया, और ये फ्रेंड्स ट्रिप वाला जो इंडिकेटर है इसके साथ भी न्यूट्रल को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, हमारे न्यूट्रल के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम फेज के कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये MCB के आउटपुट से मैंने फेज को लिया और ये जो OLR का 95 पॉइंट है यहाँ पर लाकर कनेक्ट किया। ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 95 और 96 नॉर्मली क्लोज पॉइंट हैं। अब ये 96 पॉइंट से मैंने फेज को लिया और ये जो स्टॉप पुश बटन है इसके इनपुट पे कनेक्ट किया। अब स्टॉप पुश बटन NC होता है, यानी कि नॉर्मली क्लोज होता है, तो इसके आउटपुट से मैंने फेज को लिया और ये जो रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए स्टार्ट बटन हमने यूज किया है इसके इनपुट पे लाके फेज को मैंने कनेक्ट किया। फ्रेंड्स, अब मोटर को फॉरवर्ड में चलाने के लिए ये जो फॉरवर्ड वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसको हमको ऑन करना होगा। तो इसको ऑन करने के लिए A1 पे फेज चाहिए और A2 पे न्यूट्रल चाहिए। A2 पे न्यूट्रल तो हमने ऑलरेडी कनेक्ट की हुई है, A1 पे हमने फेज को कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आप देखें कि हम फेज इस पे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, फेज हम यहाँ से फॉरवर्ड पुश बटन जो है इसके आउटपुट से लेंगे और ये जो रिवर्स वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसका NC पॉइंट यूज करके इसके A1 पे फेज को लेके आएंगे। इसका NC पॉइंट इसलिए रिवर्स कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे, यहाँ पर हम इंटरलॉकिंग करेंगे। ये इसलिए करेंगे जब फॉरवर्ड वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो उस टाइम में हमारा रिवर्स वाला ऑन ना हो। फ्रेंड्स, अब फॉरवर्ड पुश बटन के आउटपुट से फेज को मैं लूँगा, यहाँ से मैंने लिया और ये जो रिवर्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट 22 नंबर है यहाँ पर लाकर कनेक्ट किया और ये इसका 21 नंबर जो NC पॉइंट है यहाँ से फेज को लिया और लाकर ये A1 पर कनेक्ट कर दिया। इस तरह से ये हमारे फॉरवर्ड वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कनेक्शन कंप्लीट हुए। अब ये फॉरवर्ड वाला जो पुश बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, लेकिन ये उसी टाइम तक ऑन रहेगा जिस टाइम तक आपने इसको दबा के रखा होगा। जो यहाँ पर रिलीज कर देंगे तो ये कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा। इसको परमानेंट ऑन रखने के लिए हमें होल्डिंग सर्किट भी बनाना होगा। फ्रेंड्स, इसका होल्डिंग सर्किट बनाने से पहले ये रिवर्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो A1 पॉइंट है यहाँ पर भी फेज को ले आते हैं और इन दोनों को फिर होल्डिंग सर्किट की जरूरत होगी तो दोनों का एक साथ बना देंगे। तो रिवर्स पुश बटन के आउटपुट से एक केबल को लेते हैं और ये जो फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट 22 नंबर है यहाँ पर लाकर कनेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाकर कनेक्ट किया। अब इसके 21 नंबर पॉइंट से एक केबल को लेकर A1 पर लाकर कनेक्ट करते हैं, तो मैंने लाकर कनेक्ट कर दिया। अब सेम जैसे हमने फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पे सप्लाई को लाया था इसी तरह हमने रिवर्स
मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पर सप्लाई को लाया है इसका NC यूज करके। इसका भी NC इसीलिए यूज किया है, इंटरलॉकिंग की है, यानी कि जब रिवर्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा उसी टाइम में फॉरवर्ड ऑन नहीं होना चाहिए, और जब फॉरवर्ड ऑन हो उसी टाइम में रिवर्स ऑन ना हो। तो ये इस तरह से इसके A1 पे सप्लाई आ गई। फ्रेंड्स, अब इन दोनों मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का होल्डिंग सर्किट हम बना लेते हैं। होल्डिंग सर्किट के लिए नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हमें यूज करना होता है। तो ये जो इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 13 और 14 नंबर पॉइंट है, ये नॉर्मली ओपन NO है। तो हम इसको यूज करके इसका होल्डिंग सर्किट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, होल्डिंग सर्किट में क्या होता है, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से या स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से एक केबल को लाकर 14 नंबर पे कनेक्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ से इसको एक केबल को ले लेता हूँ, इस 14 नंबर पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये लाकर मैंने कनेक्ट कर दी, और ये जो 13 नंबर पॉइंट होता है यहाँ से केबल को लेकर A1 पे कनेक्ट किया जाता है, और मैंने यहाँ पर लाकर कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, अब ये रिवर्स वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, इसका भी होल्डिंग सर्किट बना लेते हैं। तो सेम उसी तरह इसका भी 13 और 14 नंबर पॉइंट NO यूज करके हमने इसका होल्डिंग सर्किट बनाना है। तो इसका भी इसी तरह ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके इनपुट से एक केबल को कनेक्ट करेंगे और लाकर 14 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने लाकर कनेक्ट किया, और इसके 13 नंबर से केबल को लेके A1 पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से इनका होल्डिंग सर्किट भी फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, अब हम इंडिकेटर्स के कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिप के इंडिकेटर का कनेक्शन करते हैं। ट्रिप के इंडिकेटर को न्यूट्रल ऑलरेडी आई हुई है, हमने फेज देना है। और ये OLR देख सकते हैं आप, इसका ये जो पॉइंट 95 और 96 NC था, 98 और 97 NO है। तो ये NO हमने यूज करके जो ट्रिप वाला इंडिकेटर है उसके साथ केबल को कनेक्ट करना है। तो 95 में हमें पावर मिली हुई है, यहाँ से एक लूप लेके 98 में हम पावर दे देंगे। अब 98 में जब पावर दे देंगे तो ये नॉर्मली ओपन है, यहाँ पर पावर नहीं आएगी। जो ही ये ट्रिप होगा तो NO NC हो जाएगा और पावर यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जो ही आएगी तो यहाँ से हमें एक केबल कनेक्ट की होगी यहाँ पर, तो वह हमारा ट्रिप वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक केबल कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये लाकर मैंने कनेक्ट की। इस तरह से हमारे ट्रिप के इंडिकेटर के कनेक्शन कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, ऑफ इंडिकेटर के कनेक्शन करने के लिए हमें मजीद NC की ज़रूरत है। जो NC हमारे पास मौजूद थे आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी यूज़ कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर भी हम एक एड ऑन ब्लॉक लगाएंगे, और इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर भी एक एड ऑन ब्लॉक लगा देंगे। तो मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे एक एड ऑन ब्लॉक, और यहाँ पर भी मैंने एक एड ऑन ब्लॉक लगा दिया है। मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो एड ऑन ब्लॉक हमने यूज़ किया है, इसका ये जो 53 और ये 54 पॉइंट है ये नॉर्मली ओपन है। ये 61 और 62 जो पॉइंट है ये नॉर्मली क्लोज है। ये 71 और 72 नॉर्मली क्लोज है। ये 83 और 84 पॉइंट जो है ये नॉर्मली ओपन है इस एड ऑन ब्लॉक का। तो अब हम इंडिकेटर के कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फॉरवर्ड वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसका NC हम यूज करेंगे, ये जो एड ऑन ब्लॉक का हमने लगाया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पावर 14 नंबर में आई हुई है। यहाँ से हम पावर को लेके ये NC वाला पॉइंट जो इसका है 62 नंबर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये 62 नंबर पॉइंट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 62 नंबर पॉइंट पे हमने इस केबल को कनेक्ट किया। अब ये जो इसके साथ NC है नॉर्मल क्लोज है वो 61 है। तो यहाँ से केबल को लेना है हमने, और ये जो रिवर्स वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट है 61 और 62, इसको यूज करके हम ऑफ इंडिकेटर के साथ केबल को कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से फिर ये केबल यहाँ से मैं लेकर 61 पे लाकर कनेक्ट किया है। अब 62 से एक केबल को लेना है और ये लाकर ये ऑफ इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब सप्लाई यहाँ से ऐसे आएगी, ये NC से होते हुए, इसके भी NC से होते हुए ऑफ इंडिकेटर में आ जाएगी। तो ये इस तरह से ऑफ इंडिकेटर के कनेक्शन कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, ये जो फॉरवर्ड वाला इंडिकेटर है अब इसके कनेक्शन करते हैं। तो इसको न्यूट्रल आई हुई है, इसको फेज देना है। तो ये जो फॉरवर्ड वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर हमने एड ऑन ब्लॉक लगाया था, इसका जो NO पॉइंट है इसको हम यूज करके यहाँ पर एक केबल को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो इसका NO पॉइंट है 53 और 54, इसको हम यूज करते हैं। तो 54 पे हम यहाँ से ही डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं, और 53 से एक केबल को लाकर ये जो फॉरवर्ड वाला इंडिकेटर है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और इस तरह से ये हमारे फॉरवर्ड वाला इंडिकेटर के भी कनेक्शन कंप्लीट हुए। अब इसी तरह हम रिवर्स वाले इंडिकेटर के कनेक्शन करते हैं। तो इसका भी जो NO पॉइंट नॉर्मली ओपन है उसको यूज करके हम रिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से सप्लाई लेकर ये 54 पे कनेक्ट कर देते हैं, ये NO है 53 के साथ, और 53 से केबल को लेकर ये रिवर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये रिवर्स वाले इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर दी, और इस तरह से ये हमारी इनकी वायरिंग कंप्लीट हुई। फ्रेंड, जो ही मैं इस MCB को ऑन करूंगा तो फेज इसके आउटपुट से निकलकर सीधा ये ओवरलोड रिले के 95 पॉइंट पे आ जाएगा। इसका NC 96 है, वहां पर सप्लाई जाएगी और वहां से
ये जो स्टॉप पुश बटन है इसके इनपुट पे आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके आउटपुट से सप्लाई निकलकर ये रिवर्स और फॉरवर्ड जो पुश बटन है इनके इनपुट पे आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो होल्डिंग सर्किट बनाए हुए हैं यहाँ पर भी सप्लाई आ जाएगी। और फ्रेंड्स ये जो ऑफ का इंडिकेटर है ये भी हमारा इसी टाइम में ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फ्रेंड्स अब जो ही मैं इस फॉरवर्ड वाले बटन को प्रेस करूंगा तो ये जो ऑफ वाला इंडिकेटर है यहाँ पर पावर आना बंद हो जाएगी और ये ऑफ हो जाएगा। और साथ ही मेरा ये जो फॉरवर्ड वाला इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पर पावर आ जाएगी। और साथ ही ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का A1 है यहाँ पर भी पावर आ जाएगी और ये मेरा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जो ही देखा आपने मैंने इसको ऑन किया तो ये यहाँ पर पावर बंद हो गई है और इसके यहाँ आउटपुट से पावर निकलकर ये देखें इसके NC में आई और इसके NC से होते हुए यहाँ पर इसके A1 में आ गई और ये हमारा इस तरह से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। फ्रेंड्स ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर उसी टाइम तक ऑन रहेगा जब तक इस बटन को मैं प्रेस करके रखूंगा, लेकिन जो ही मैं रिलीज करूंगा तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वापस ऑफ हो जाएगा, अगरचे इसमें होल्डिंग सर्किट ना हो तो। अब यहाँ पर हमने होल्डिंग सर्किट इसका ऑलरेडी बनाया हुआ है इसका NO पॉइंट यूज करके। ये देखें 14 नंबर में ऑलरेडी पावर आई हुई है और जो ही ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो ये NO जो 13 और 14 नंबर था ये NC हो गया और पावर यहां से इसको अब A1 में आना शुरू हो गई और ये हमारा होल्डिंग सर्किट की वजह से ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होल्ड रहेगा और ये ऑन रहेगा। और साथ ही देखें ये जो इसका हमने NO एक पॉइंट यूज किया था, ठीक है, ये इंडिकेटर के लिए, अब ये NO NC हो चुका है। तो अब पावर यहाँ पे ब्रेक थी, अब ये पावर यहाँ से होती हुई ठीक है सीधी इस इंडिकेटर फॉरवर्ड वाले में भी चली जाएगी और ये हमारा फॉरवर्ड वाला इंडिकेटर भी फ्रेंड्स ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब मेरा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी फॉरवर्ड वाला ऑन है और साथ ही फॉरवर्ड वाला इंडिकेटर भी ऑन है। फ्रेंड्स अब अगर हम इस रिवर्स वाले पुश बटन को प्रेस भी कर दें तो ये रिवर्स वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। वो इसलिए ऑन नहीं होगा कि इसकी A1 पे जो सप्लाई आई थी वो इस फॉरवर्ड वाले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के NC से होकर आई थी। अब ये NC से होकर आई थी, अब ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑलरेडी ऑन हो चुका है और ये जो इसका NC पॉइंट था ये NO हो चुका है, यानी कि अब पावर 22 नंबर पे आकर रुक जाएगी। अगर हम इसको प्रेस भी करते हैं तो पावर 22 नंबर पे आकर रुक जाएगी और ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारा ऑन नहीं होगा। फ्रेंड्स अब जो ही मैं इस टॉप वाले बटन को प्रेस करूंगा तो ये जो फॉरवर्ड वाला इंडिकेटर है यहाँ इसमें पावर आना बंद हो जाएगी और ये ऑफ हो जाएगा। और साथ ही ये जो फॉरवर्ड वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसकी A1 पे फेज आना बंद हो जाएगा और ये भी ऑफ हो जाएगा। और साथ ही हमारा ये जो ऑफ वाला इंडिकेटर है यहाँ पर फेस आ जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको प्रेस करके दिखाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से सप्लाई बंद हुई है, फेस बंद हुआ है और ये इंडिकेटर ऑफ हो चुका है और ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो चुका है और साथ ही ये सप्लाई यहाँ से इस इंडिकेटर में आ गई है और ये इंडिकेटर ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स अब जो ही मैं इस रिवर्स बटन को पुश करूंगा तो ये जो ऑफ वाला इंडिकेटर ऑन हुआ है ये ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे पावर बंद हो जाएगी आना और साथ ही ये रिवर्स वाला जो हमारा इंडिकेटर है ये भी ऑन हो जाएगा और ये रिवर्स वाला जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये भी ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। जो ही मैंने ये प्रेस किया तो ये देखें यहाँ से पावर बंद हो चुकी है और इसके आउटपुट से अब पावर निकलना शुरू हो गई है और ये पावर जाकर ये NC से होते हुए ये इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पे आ गई है। अब ये A1 ऑन हो गया, लेकिन ये उसी टाइम तक ऑन रहेगा जब तक हम इसको प्रेस करके रखेंगे। जो ही हम इसको रिलीज करेंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा इसमें अगर होल्डिंग सर्किट ना हो तो। हमने इसके लिए ये होल्डिंग सर्किट भी बनाया है, ये देखें इसका NO हमने यूज किया था, 14 नंबर पे पावर आई हुई है। जो ही ये ऑन हुआ तो ये NO NC हो गया और ये 13 पे पावर आ गई है और ये 13 से इसके A1 पे भी पावर आना शुरू हो गई है। अब हम इस बटन को रिलीज भी कर रहे हैं तब भी ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही यहाँ पे भी एक हमने NO यूज किया था ये रिवर्स के इंडिकेटर के लिए, तो यहाँ पे पावर तो थी। अब जो ही ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हुआ ये NO NC हुआ तो यहाँ से भी पावर आउट हुई और ये इंडिकेटर भी हमारा जाकर ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं अब हमारी मोटर रिवर्स पे चल रही है और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी रिवर्स वाला ऑन है और साथ ही लैंप भी उसका रिवर्स वाला जो इंडिकेटर है वो भी ऑन हो गया। फ्रेंड्स जो ही हमारी मोटर ओवरलोड होगी तो ये ओवरलॉक ट्रिप हो जाएगी और ये सर्किट को यहाँ से ही डिस्कनेक्ट कर देगी। ये 95 से 96 NC है, इसको NO कर देगी। मैं यहाँ पे स्टॉप बटन को प्रेस करके आपको बताता हूँ। देखें मैंने जो ही स्टॉप बटन को प्रेस किया तो हमारी पावर यहाँ पे बंद हो गई। ये 95 NC था, ये अब NO हो गया और यहाँ से पावर आगे नहीं जा रही है। और जो ही हमारा ये NO जो 97 और 98 NO था ये NC अब हो जाएगा और जो ये NC होगा तो हमारी पावर यहाँ से ट्रिप इंडिकेटर में आएगी और ये ट्रिप इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद की जाती है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स इसकी अगर आप पावर वायरिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।